सरकार इसी रास्ते पे चलती रही तो हमें डर ये है कि कुछ वर्षों में हिंदुस्तान में भी यही स्थिति आ सकती है। बेरोजगारी के डर से लोगों में एक आक्रोश पैदा हुआ और वो जो आक्रोश जो है कैसे तब्दील हुआ वो आप सब लोगों ने देखा। अब बेरोजगारी की ऐसी स्थिति बन रही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, लाचारी है, बीमारी है, अशिक्षा है, इस तरह का जो माहौल जो पैदा हो रहा है, जहाँ पलायन बढ़ता जा रहा है, वहाँ सचमुच अगर सरकार नहीं ध्यान देगी तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा, हमारे यहाँ की सरकार ध्यान नहीं दे तो भारत में भी श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं। उन्होंने कहा, जब महिलाओं को दूध के बिना अपने बच्चों को देर तक सुलाना पड़ जाए तो क्रांति आना स्वाभाविक है। श्रीलंका में राष्ट्रपति को जन क्रांति के चलते ही अपने आवास से भागना पड़ गया। उन्होंने कहा, अगर हिंदुस्तान की सरकार नहीं जीती तो हमें डर है कि कुछ वर्षों में हिंदुस्तान में भी श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं। देखिए, जब आदमी भूखों मरने लगता है, जब स्थिति ये हो जाए, आप लोगों ने ही अपने चैनल्स के जरिए और अखबारों के जरिए बताया है सारी दुनिया में, जब स्थिति ये हो जाए कि महिलाओं को अपने बच्चों को देर तक इसलिए सुलाना पड़े कि सुबह का उन्हें दूध न देना पड़े, नाश्ता न देना पड़े, तो फिर भूख जो होती है वो क्रांति को जन्म देती है। इसलिए देखा आपने कि राष्ट्रपति को पहले भागना पड़ा, अब प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। और हुआ एक्चुअली ये था कि श्रीलंका में जो विदेशी कर्ज था वो लंका की जीडीपी का 110% हो गया। अब इनके पास कोई पैसा नहीं है, जो कर्ज है उसको नहीं दिया तो उन लोगों ने कहा हम डीजल नहीं देंगे, हम अन्य चीज़ जो आती है पेट्रोल नहीं देंगे, कोई चीज़ देना बंद कर दिया। अब न डीजल है न पेट्रोल है, अब गाड़ियाँ कैसे चलें, मशीनें कैसे चलें, काम कैसे हो, कारखाने बंद हो गए, सब हो गए, तो भूखों मरने की स्थिति आ गई। ये स्थिति है। और अगर हिंदुस्तान की सरकार इसी रास्ते पे चलती रही तो हमें डर ये है कि कुछ वर्षों में हिंदुस्तान में भी यही स्थिति आ सकती है, क्योंकि हमारे ऊपर जो कर्ज बाहर का हो गया है वो भी हमारी जीडीपी का लगभग 80% पहुँच चुका है। तो गंभीर स्थिति है। भारत सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए पड़ोसी होने के नाते? भारत सरकार ने अभी कुछ मदद की थी, लेकिन भारत की ये स्थिति नहीं है दूसरों को संकट से उबार सके। दूसरों को संकट उबारने के चक्कर में खुद संकट में फंस सकता है। ये तो कुछ बड़ी देश है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF कर सकता है, विश्व मुद्रा कोष कुछ मदद करे, अमेरिका, चीन और सोवियत यूनियन जैसे देश जिनकी कुछ आर्थिक स्थिति ठीक है वे कुछ मदद करें। उधर बिहार में तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बेरोजगारी के डर से लोगों में आक्रोश है। यह आक्रोश कैसे तब्दील हुआ उसे सभी ने देखा। अब धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को सचेत होना पड़ेगा। बेरोजगारी, गरीबी, लाचारी की स्थिति बन रही है। अगर सरकार ध्यान नहीं दी तो स्थिति कंट्रोल से बाहर हो सकती है। इन लोगों ने लॉन्च किया। बेरोजगारी के डर से लोगों में एक आक्रोश पैदा हुआ और वो जो आक्रोश जो है कैसे तब्दील हुआ वो आप सब लोगों ने देखा। देखिए, ये धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले जो जहर फैलाने का काम करते हैं, अब इन लोगों को सचेत होना पड़ेगा कि ध्यान जहां देना चाहिए वहां नहीं दे पा रहे। अब बेरोजगारी की ऐसी स्थिति बन रही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, लाचारी है, बीमारी है, अशिक्षा है, इस तरह का जो माहौल जो पैदा हो रहा है, जहाँ पलायन बढ़ता जा रहा है, वहाँ सचमुच अगर सरकार नहीं ध्यान देगी तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए
जो रियल इश्यूज हैं, जो रियल मुद्दे हैं, सरकार को उस पर फोकस करना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस का एक रिपोर्ट आया है, इसमें ये कहा गया है कि 2023 तक इंडिया चाइना को सरपास कर लेगा पॉपुलेशन के टर्म में। तो क्या आपको लगता है कि पॉपुलेशन पे कुछ पॉलिसी लाना चाहिए देश में? ये तो लोकतंत्र में इस विषय पे डिबेट करने की आवश्यकता है। कैसे, अगर सचमुच समस्या है तो इस समस्या का क्या निदान होना चाहिए, लेकिन सवाल तो ये पैदा होता कि चाइना इतनी बड़ी आबादी के बाद